Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 15.1 of chapter 15 Introduction of Graph of class 8. So question 5 statement is use the tables below to draw the linear graph, which means जो given table है हमें उसका use करना है linear graph draw करने के लिए. So A part की statement देखते हैं. The number of days a hillside city receives snow in different years, which means hillside city कितने दिन रिसीव करती है स्नो डिफरेंट ईयर के अकॉर्डिंग गिवन है. सो टेबल देखते हैं. ईयर 2003 में डेज हैं 8, 4 में है 10 डेज, 5 में 5 डेज, 2006 में 12 डेज. तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ए पार्ट के लिए. फिफ्थ का ए पार्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जैसे हमने यहाँ ग्राफ देख सकते हो आप. और हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ईयर लिया है, वाई एक्सिस के अलोंग डेज लिए हैं. अब 2003, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमने ईयर शो किए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरह से. 1 यूनिट का गैप लिया है हमने यहाँ पर. अब वाई एक्सिस के अलोंग डेज लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से. अब हमें 2003 में जो टेबल में गिवन था 8 डेज, 2003 के अलोंग हमें 8 डेज के अलोंग पॉइंट लगाना है इस तरह से. नाउ 2004 के अलोंग हमें 10 डेज के लिए पॉइंट शो करना है 2004, 10, क्योंकि ये 2004 ईयर है एक्स एक्सिस के अलोंग लिया तो पहले हम ईयर शो करेंगे 2004, 10. नाउ 2005 के अलोंग टेबल में गिवन थे 5 डेज, तो 2005 के अलोंग हमने 4 और 6 के मिड में 5 है तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ किया. नाउ नेक्स्ट 2006 के अलोंग 12 गिवन था तो 2006, 12 इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया. अब जो पॉइंट हमने यहाँ मार्क किए हैं 2003, 8, 2004, 10, 2005, 5, 2006, 12 जो ये पॉइंट्स हमने मार्क किए थे इन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर ग्राफ. सो इस तरह से ए पार्ट का हमने ग्राफ ड्रॉ किया. नाउ बी पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं. फिफ्थ का बी पार्ट. पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स, यानी कि मैन और वुमेन की पॉपुलेशन डिफरेंट ईयर के अकॉर्डिंग गिवन है टेबल में. ईयर 2003, 4, 5, 6 एंड 7. ऐसी नंबर ऑफ मैन 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5. नंबर ऑफ वुमेन 11.3, 11.9, 13, 13.6, 12.8 इस तरह से टेबल में शो किए गए हैं. तो इनकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. हमें यहाँ पर लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है तो नंबर ऑफ मैन और वुमेन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो फिफ्थ का बी पार्ट देखते हैं. अब जो फिफ्थ का बी पार्ट है एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ईयर शो किए हैं, वाई एक्सिस के अलोंग हमने नंबर शो किए हैं, यानी कि नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन. तो अब 2003 में हमें यहाँ पर हमने मैन के लिए डार्क लाइन ली है और वुमेन के लिए डॉटेड लाइन ली है. तो अब 2003 अगर हम मैन के लिए देखते हैं तो 2003 और 12 पॉइंट तो हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया. ऐसे ही अगर वुमेन के लिए देखें 2003, 11.3. अब हम ये नोट करेंगे कि यहाँ पर 2 और 4 2 का गैप है और टोटल बॉक्स में कितनी लाइंस होती हैं 10 लाइंस होती हैं और गैप हम कितने का ले रहे हैं 2 का गैप ले रहे हैं. अब हमने 2 का गैप लिए, इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि
जो 5 अगर हम लाइंस देखते हैं, टोटल जो 10 लाइंस थी वो हमने 2 के लिए ली थी, 5 लाइंस हम लेंगे 1 के लिए, यानी कि जैसे अब 2 और 4 इनके बीच में टोटल 10 लाइंस हैं। अगर हम 5 लाइंस की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 2 और 4 के मिड में यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि 5 लाइंस कवर करती हैं 1 पॉइंट को। देयरफॉर हमने यहाँ पर 2003 11.3 शो करना था। अब 10 और 12 के बीच में यहाँ पर 11 है। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि 10 के बाद 11.3 हमें शो करना है, यानी कि 11 के बाद हमें पॉइंट्स काउंट करने होंगे। 11 और 12 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। तो 5 पॉइंट्स यहाँ पर टोटल 1 पॉइंट को शो कर रही है, यानी कि अगर हमें 11.1, 11.2, 11.3 इस तरह से शो करना है तो यहाँ पर जो 1 लाइन होगी वो 2 को शो करेगी, यानी कि अगर 11 है तो उसके बाद 11.2 आएगा। 11.2 के बाद 11.4 आएगा, यानी कि जो 11.3 पॉइंट होगा वो 11.2 और 4 के मिड में होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2003, 11.3 पॉइंट मार्क किया। नाउ 2004, 12.5 मार्क करेंगे मैन के लिए। अब 2004 के अलोंग हमें 12.5 देखना है। अब 12 और 13 के मिड में आएगा 12.5, मिड में 12 और 14 के मिड में तो 13 है, और 12 और 13 के मिड में 12.5 आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पॉइंट मार्क किया। नाउ वुमेन के लिए देखेंगे 2004 एंड 11.9। नाउ 2004 11.9 पॉइंट शो करना है। अब 11.9 12 से बिलो होगा, तो हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया है। देयरफॉर नेक्स्ट जो होगा 2005 के लिए देखेंगे 2005, 13। अब 13 जो पॉइंट है वो 12 और 14 के मिड में है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया। ये मैन और वुमेन दोनों के लिए। नाउ नेक्स्ट 2006, 13.2। अब 13.2 जो यहाँ पर 13 है उससे नेक्स्ट जो लाइन होगी वो 13.2 की होगी, तो हमने यहाँ पर 2006 और 13.2 के लिए पॉइंट मार्क किया। नाउ 2006, 13.6। अब 2006 और 13.6 के लिए हमें पॉइंट मार्क करना है। 13.6 पॉइंट होगा। अब 13 के बाद 13.2 आएगा, देन 13.4, देन 13.6, यानी कि 13 के बाद जो थर्ड लाइन होगी वो 13.6 की होगी, तो यहाँ हमने पॉइंट मार्क किया। आप इसे अगर पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर थर्ड लाइन पर ड्रॉ करेंगे, यानी कि 13 के बाद थर्ड जो लाइन है उस पर पॉइंट मार्क करेंगे। नाउ 2007 के लिए मार्क करेंगे 2007, 13.5। अब जो 13.5 है वो 13 और 14 के मिड में होगा। 13 यहाँ पर है, तो 13 और 14 के जो मिड में है वो है 13.5। नाउ 2007, 12.8। अब 12.8 हमें मार्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 देखेंगे, 12 यहाँ पर होगा। अब 12 के बाद जो नेक्स्ट लाइन है 12.2, देन 12.4, देन 12.6, देन 12.8। इस तरह से हमने यहाँ पर फोर्थ लाइन पर पॉइंट मार्क किया। तो इस तरह से जो मैन के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स मार्क किए थे उन्हें डार्क लाइन से हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं जो डार्क लाइन है वो मैन के लिए है, और जो डॉटेड लाइन है वो है वुमेन के लिए। यहाँ पर हमने मैन और वुमेन दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 बी पार्ट डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अ कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different time is shown by the following graph, which means a courier person साइकिल के थ्रू अपने टाउन से नेबरिंग सब अर्बन एरिया में जा रहा है एक पार्सल डिलीवर करने के लिए। तो उसकी जो डिस्टेंस है टाउन से डिफरेंट टाइम पर
ग्राफ में शो की गई है। सो ए पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। 6 का ए पार्ट, व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए हमें स्केल बताना है। बी पार्ट में कहा हुआ है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। अब पर्सन ने ट्रैवल के लिए कितना टाइम लिया, सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है। इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट के लिए देखेंगे। ए पार्ट में टाइम एक्सिस के लिए स्केल पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ देखेंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर हम टाइम के लिए देखते हैं तो 8 और 9 के बीच में 1 2 3 4 यूनिट्स का गैप है। तो यानी कि जो स्केल है वो 1 आवर 4 यूनिट्स के इक्वल है। 4 यूनिट्स यहाँ पर 1 आवर को शो कर रहा है टाइम के लिए जो स्केल चूज़ किया गया है। नाउ बी पार्ट में पूछा हुआ था टोटल जो टाइम उसने ट्रैवल करने के लिए लिया है वो बताना है। अब ग्राफ में हम देखते हैं, अगर हम ग्राफ में ध्यान से देखें तो 8 to 9 1 आवर, 9 to 10 2 आवर हो गए। ऐसे ही यहाँ पर 10 से 11 के बीच में यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है, यानी कि इसने ट्रैवल नहीं किया। अब 11 से 12 के बीच में टोटल कितने हो गए यहाँ पर 3 आवर्स। तो टोटल जो उसने ट्रैवल के लिए टाइम लिया है वो 3 आवर्स लिया है। नाउ सी पार्ट, हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। यानी कि जो हमें ये बताना है कि जो प्लेस ऑफ मर्चेंट है वो टाउन से कितनी दूर है। तो डिस्टेंस हम देख लेते हैं, टोटल जो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस जो टोटल है वो है 22 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में थी तो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन दिस वे। क्या पर्सन स्टॉप हुआ है? हमने अभी ए पार्ट और बी पार्ट यहाँ पर देखा था, तो हमने ग्राफ में 10 से 11 की जो टाइमिंग है उसमें जो पर्सन है वो देखा कि वो स्टॉप हुआ है, यानी कि वो जितना भी उसने वे कवर किया, जितना भी उसने रास्ता यहाँ से लिया है तो उसमें वो 10 to 11 के बीच में रुक गया था। देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा 10 AM to 11 AM। नाउ ई पार्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। यानी कि हमें टाइम बताना है कि वो सबसे फास्टेस्ट कब था। तो अगर हम देखें स्टार्टिंग में 8 to 9 जो टाइमिंग है उसने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर की है, यानी कि 8 AM to 9 AM जो पीरियड है उसमें उसने फास्टेस्ट स्पीड रखी है। देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा 8 AM to 9 AM। ए पार्ट में स्केल पूछा हुआ था टाइम के लिए, बी में पूछा हुआ था टोटल ट्रैवल टाइम, सी में पूछा हुआ था टोटल डिस्टेंस, डी में पूछा हुआ था कि पर्सन कहाँ पर स्टॉप हुआ है, ई पार्ट में पूछा हुआ था कि वो सबसे फास्टेस्ट किस पीरियड में था। सो इनके आंसर अगेन हम देख लेते हैं। ए पार्ट का जो आंसर है 6 के स्केल फॉर टाइम एक्सिस 4 यूनिट्स इक्वल टू 1 आवर, बी पार्ट 3 आवर्स, सी 22 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी, डी यस वो रुका था फ्रॉम 10 AM to 11 AM, ई पार्ट बिटवीन 8 AM to 9 AM वो फास्टेस्ट स्पीड पर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7th, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ शो किया गया है, डिफरेंट टाइम पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। नाउ सी पार्ट में देखते हैं ग्राफ को। सी पार्ट में यहाँ पर टाइम फिक्स है बट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। टाइम यहाँ पर फिक्स है बट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब एक टाइम पर डिफरेंट टेम्परेचर तो हो नहीं सकते, तो यानी कि जो ये थर्ड पार्ट है ये पॉसिबल नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे, जैसे जैसे जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स है, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट में जो पॉसिबल नहीं है वो है थर्ड पार्ट, और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ
पॉसिबल है, देयरफॉर इसका हम आंसर राइट करेंगे। थर्ड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन दिस ग्राफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग वाइल टाइम इज नॉट चेंजिंग। टाइम चेंज नहीं हो रहा बट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। थर्ड पार्ट में टाइम फिक्स है बट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा था, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो थर्ड पार्ट नॉट पॉसिबल। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।